दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों पर एक बार नजर दौड़ाएं तो इसमें हमें कई सारे युद्ध नजर आने वाले हैं, क्योंकि हमारा भारत का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ युद्ध भारत में घुसपैठ करने वालों से लड़े गए थे, तो कुछ युद्ध अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए थे। इसके अलावा कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए थे। लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अपने आत्मसम्मान या आन बान शान के लिए लड़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूत और मुगल बादशाह के बीच लड़े गए भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के बारे में। यह युद्ध 16वीं सदी से भी पहले लड़ा गया था। यह युद्ध किस कारण से हुआ था और कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में शामिल हुए थे और इसका परिणाम क्या हुआ था, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि 15वीं सदी में भारत के अंदर कई राजा अपने अपने साम्राज्य पर राज करते थे। इन्हीं में से मेवाड़ भी एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व के छोर पर स्थित यह मेवाड़ राजपूतों का साम्राज्य था, उनका गढ़ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत आज के समय के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और झालावाड़ ये सभी जिले शामिल थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर जिले भी मेवाड़ साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि इन सब हिस्सों को मिलाकर मेवाड़ का राजपूताना साम्राज्य फैला हुआ था। मेवाड़ के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही वो राजपूताना साम्राज्य था जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, जिन्हें हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि दिल्ली में राज कर रहे मुगल शासक बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ी गई थी। इस युद्ध में कई वीर योद्धा शामिल थे और मेवाड़ की ओर से नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप थे। यह नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। यह नाम आज भी लोग पूरी इज्जत और सम्मान के साथ लेते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण यह नाम इतना ज्यादा सम्मानजनक बन गया? और तो और ऐसा बताया जाता है कि उस समय बादशाह अकबर ने यह कहा था कि जब भी इतिहास में इस युद्ध की या मेरी बात होगी तो मुझसे भी पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा। क्या थी वो वजह और महाराणा प्रताप के वीरता की सच्ची कहानी को चलिए विस्तार से जानते हैं। तारीख 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर में कीका का जन्म हुआ था। कीका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कीका कौन है? तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप को ही बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के बीच ही गुजरा था। भील एक प्रकार की जनजाति थी। भील समाज के लोग अपने बच्चों को कीका कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को भी वे लोग कीका ही पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही भील समुदाय में रहकर उनके बच्चों के साथ ही बड़े हुए थे और उनके साथ ही युद्ध कला सीखी थी। धीरे धीरे बड़े होकर कीका अब महाराणा प्रताप के रूप में पहचाने जाने लगे थे। लेकिन अब राजा उदय सिंह की उम्र भी हो चुकी थी और राजगद्दी संभालने के लिए महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह को पूरे मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। लेकिन जगमाल के उत्तराधिकारी बनने से कई लोग असहमत थे, क्योंकि जगमाल सिंह के पास राजपाट चलाने का वो हुनर और कौशल नहीं था, जबकि महाराणा प्रताप राजपाट से लेकर युद्ध नीति एवं कौशल से निपुण होते जा रहे थे। इसीलिए प्रजा की भलाई और साम्राज्य की मजबूती के लिए जगमाल सिंह को हटाकर 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना गया। आपको बता दें कि उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 32 साल थी। यह वो दौर था जिस समय पूरे भारत में से ज्यादातर हिस्से मुगल सम्राट के अधीन होते जा रहे थे और उस समय मुगलों की बागडोर बादशाह अकबर के हाथों में थी। अकबर अपने शक्ति और पराक्रम से पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। जिन रियासतों पर वे कब्जा नहीं कर पा रहे थे उन्हें संधि प्रस्ताव देकर भी अपने मुगल शासक के अंतर्गत रखने लगे थे। ऐसे में मेवाड़ साम्राज्य को मुगलों के अधीन होना कभी मंजूर नहीं था और मुगल साम्राज्य के सीमा से सटे होने के बावजूद भी मेवाड़ की रियासत को मुगल अपने अधीन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हालांकि मेवाड़ के आसपास के इलाके चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला जैसे इलाके मुगलों के हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की लालसा अकबर के मन में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी।
अब एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि आखिर मेवाड़ में वो क्या खास बात थी जिसकी वजह से अकबर इसे अपने रियासत में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर दे रहा था। चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला ये था कि अकबर जानता था कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसे अपनी रियासत के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी मजबूत बनाना होगा, और उस समय जितने भी राजपूत साम्राज्य थे वे सभी अकबर के आड़े आ रहे थे। इसीलिए अकबर ने सबसे पहले राजपूतों के रियासतों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ रियासत अकबर के अधीनता को स्वीकार कर रही थी, वहीं कुछ रियासत को संधि प्रस्ताव के जरिए अपने साथ जोड़ लिया गया और कुछ रियासतों को अकबर ने वैवाहिक संबंध के जरिए अपनी रियासत के साथ जोड़ लिया। ऐसे में मेवाड़ एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और वह ना तो मुगलों से डरता था और ना ही बादशाह अकबर से। इसी कारण से बादशाह अकबर मेवाड़ को अपने अंतर्गत लाना चाह रहा था ताकि बादशाह अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन सके। और दूसरा कारण था मुगल सल्तनत की राजनीति और अर्थव्यवस्था। मेवाड़ साम्राज्य मुगलों के राजपाट रणनीति के आड़े आ रहा था। चलिए इसे समझते हैं। दरअसल अकबर दिल्ली में राजगद्दी पर बैठकर अपने साम्राज्य को चला रहा था। दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मारवा से दक्कन तक जितने भी अकबर के बड़े बड़े घुड़साल और मिलिट्री कैंप होते थे उनका रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसीलिए अकबर को उन कैंपों का संचालन करने के लिए मेवाड़ की रियासत से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा मुगलों के लिए व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक मार्ग मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। इसीलिए अकबर के लिए और भी जरूरी था कि मेवाड़ को अपने अधीन कर ले ताकि उन्हें व्यापार आदि में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, क्योंकि अकबर यह भली भांति जानते थे कि अगर मेवाड़ के मार्ग को राजपूतों द्वारा बंद कर दिया जाए तो इसका सीधा असर मुगल सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अकबर मेवाड़ के साथ युद्ध कभी नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि मेवाड़ को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी रियासत में शामिल कर लिया जाए। इसीलिए 1572 से लेकर 1576 तक 4 बार अकबर द्वारा मेवाड़ पर संधि प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन महाराणा प्रताप यह भलीभांति समझ चुका था कि संधि प्रस्ताव के आड़ में अकबर मेवाड़ को अपने अधीन बनाना चाहता है और यह सब महाराणा प्रताप को कभी भी मंजूर नहीं था। वे हर बार संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। उधर सत्ता से हटाए जाने की वजह से महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सिंह बदला लेने के लिए जाकर अकबर के साथ मिल गया। इसके अलावा और भी लोग महाराणा प्रताप के विरुद्ध जाकर अकबर के साथ हो गए और आखिरकार युद्ध की परिस्थिति बन ही गई। महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान के लिए युद्ध के रास्ते को चुना। अकबर द्वारा भी मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। इस तरह यह युद्ध जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले में थन्नौर गांव से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर में फैले एक रण क्षेत्र में लड़ा गया था, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने घुड़सवार सैनिकों और भील समुदाय के धनुर्धर सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा था। प्रताप की सेना की अगुवाई हकीम खां सूरी कर रहे थे। इसके अलावा इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से भील नेता राणा पूंजा भील, भामा शाह, ताराचंद, राम शाह तोमर, रामदश बदनौर, भीम सिंह डोरिया, झालामाल सिंह, झाला विधा, बछावत और जयमल मेहता आदि जैसे योद्धा शामिल थे। और दूसरी तरफ मुगलों के खेमे में राजा मान सिंह के अलावा जगन्नाथ कचवाहा, माधो सिंह कचवाहा, सैयद हाशिम, जगमाल सिंह, शक्ति सिंह और सगर आदि योद्धा शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ था। आपको बता दें कि बदौनी भी मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और आगे जाकर बदौनी ने मुंतखाब अत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। इस युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान बलिदान के रूप में देनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। यह वही घोड़ा था जो अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दिया था। युद्ध के पहले दिन ही महाराणा प्रताप मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके चलते कई मुगल सैनिकों के साथ बदौनी भी युद्ध छोड़कर भाग निकले। इसके बाद फिर से मुगल सेना को मजबूत बनाते हुए एक बार फिर से बनारस नदी के किनारे रक्तताल के मैदान पर युद्ध लड़ा गया। इसका भी नतीजा वही हुआ, मुगल सेना फिर से बिखर गई। मान सिंह ने जैसे तैसे अपनी सेना में जोश भरा और फिर से युद्ध आरंभ किया।
इस बार युद्ध में हाथियों को उतारा गया, इसीलिए इसे हाथी युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथियों के ऊपर चढ़कर युद्ध करने लगे। इस बार महाराणा प्रताप के हाथी कमजोर साबित हुए। अब महाराणा प्रताप के पास एक ही रास्ता था इस युद्ध को समाप्त करने का, और वो था मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह को मार गिराना। राजपूतों ने अपनी रणनीति बदली और मुगल सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप और कुछ प्रमुख योद्धा मान सिंह के समक्ष पहुंच गए। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर मान सिंह पर अपने भाले से वार करते हैं, लेकिन मान सिंह अपने हाथी के ऊपर होने के कारण बच जाते हैं, जिसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर युद्ध से दूर भेज दिया जाता है और महाराणा प्रताप के मुकुट को झाला बिदा पहनकर उनके स्थान पर युद्ध को जारी रखते हैं। मुगल सेना झाला बिदा को महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला करने लगते हैं और महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए झाला बिदा हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रताप को अपने जख्मी घोड़े चेतक के साथ युद्ध छोड़कर पहाड़ की ओर जाना पड़ा। कुछ दूर सुरक्षित जगह अपने मालिक को पहुंचाने के बाद चेतक अपने प्राण त्याग देता है। आज भी बलीचा नामक जगह पर चेतक की समाधि बनी हुई है। बताते चले कि हल्दी घाटी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी और अकबर भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने में नाकामयाब रहा। हालांकि मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर मुगलों ने कब्जा जरूर कर लिया था, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद आगे चलकर महाराणा प्रताप अरावली के पहाड़ियों में रहकर अपने बचे हुए साथियों की मदद से एक बार फिर से मजबूत साम्राज्य बनाने में जुट जाते हैं। देखते ही देखते उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोकुंदा और उदयपुर जैसे हिस्सों पर फिर से अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप के इस नए साम्राज्य की राजधानी चावंद को बनाया गया। भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप का कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीतते समय और बढ़ती उम्र ने प्रताप को कमजोर कर दिया और आखिर में 19 फरवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने बंडोली नामक जगह पर अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा का उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। बेशक हल्दी घाटी युद्ध का कोई परिणाम ना निकला हो, लेकिन इस युद्ध में साहस और बहादुरी का शानदार उदाहरण पेश किया गया था। अपनी आन बान शान और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यह युद्ध आज भी हिम्मत, बलिदान और निष्ठा की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा के प्रमुख श्रेता बने वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। यही वजह है जिसके कारण भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हल्दी घाटी युद्ध और महाराणा प्रताप की वीरता भरी सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। आज हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।